हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र कुमार प्रगति आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक नियुक्ति के लिए एक सीरीज चला रहे हैं और पिछले क्लास में मेरे द्वारा आप लोगों को मैथ की सिलेबस बताई गई थी। आज हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित फर्स्ट चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे। उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यह आयोग द्वारा इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछी जा सकती है, पूछने की पूरी संभावना है। इस चैप्टर को हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग हाईलाइटेड करेंगे आज, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 संख्याओं में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वो ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, जैसे 3, 5, -8, 19/13, 6/7, √5। इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर इसको दर्शा सकते हैं। काल्पनिक संख्या वो ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते, जैसे √-11, √-5, √-7। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि यदि 11 का वर्गमूल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणे -1 करते हैं, जिसका मान -1 का मान हम लोग क्या करते हैं, आई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है एक तरह से। तो क्या होता है कि इसका वर्गमूल एग्जैक्ट हम लोग निकाल नहीं सकते, इसलिए हम इसको नंबर लाइन पर दर्शा नहीं सकते। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी इरेशनल नंबर, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 5/3। 13 को क्यों हम, ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसे परिमेय संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। किसी भी संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 13/1 के फॉर्म में है। 8 को भी हम लोग लिख सकते हैं, -8 को -8/1 लिख सकते हैं। अगला आपका है टॉपिक अपरिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.1342607, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2, √5, √3, √7, पाई, इसको भी हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि पाई का मान कहीं कहीं क्या होता है, 22/7 होता है। एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ये अप्रोक्स मान होता है। हम लोग का एग्जैक्ट मान होता है पाई का 3.14159 होता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्याओं को यहाँ 2 भागों में बांटा गया है, भिन्न और पूर्णांक। और पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव और निगेटिव। धनात्मक को 2 भागों में बांटा गया, होल नंबर, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या वह ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। गिनती के सारे नंबर को क्या करते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है। और जब उसमें 0 को शामिल कर दिया जाता है प्राकृत संख्या में, तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर हम लोग पूर्णांक को 2 भागों में बांटते हैं, वो है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाज्य है, और विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो जाएगा 2, 4, 6, और इसको लिख सकते हैं 2k+1, के मतलब 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि सम संख्या वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, विषम संख्या वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। प्राकृत संख्या अगला टॉपिक आप लोगों का, प्राकृत संख्या, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 1 से कटे और स्वयं से कटे, जैसे आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, जिसको हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। 3, 5, 7 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं हैं। केवल 3, 5, 7 जो है लगातार विषम संख्या है आपकी, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या फिर से वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे। अभाज्य संख्याओं की एग्जाम में आपसे पूछ लेता है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं।
तो 1 से 50 के बीच में हमारी 15 अभाज्य संख्या होती है, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक हमारे बीच 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 200 के बीच हमारी 40 अभाज्य संख्याएं होती है, जिसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जो आसानी से आप इसको देखते हैं तो बना सकते हैं। भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम अब भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, जिसका मतलब 1 से तो कटे, स्वयं से कटे, किसी और संख्या से भी कटे। जैसे 4 जो 1 से कटे, 4 से भी कटेगा, लेकिन इसका अलावा वो 2 से कटेगा। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी और संख्या से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। तो आइए हम भाज्य संख्या पर क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इनमें सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो क्या होता है कि एक चीज हम लोग जानते हैं, यहां पर सम प्लस सम क्या होता है, इनका योग विषम होता है। ठीक है, सम प्लस सम का योग क्या होता है, यहां पर देखिए विषम प्लस विषम का योग क्या होता है, सम होता है। जैसे 3 + 5 = 8, आपका 7 + 9 19 होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2। 2 बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 36 अधिक है, तो दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया और तीसरी संख्या x + 36 हो गई, इनका योग क्या हो गया 100। तो 2x + 38/100 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले जाइए 38 को, इधर ले आइए 2, कितना हो जाएगा, हम लोग का सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 61। ये हमारी क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी, और बीच वाली संख्या होगी। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या 31 + 36 हमारी 37 क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन 2 अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। देखिए 71, 83, 101, ये चारों ऑप्शन में क्या है, विषम संख्या है। और हम लोग समझे अभी क्या समझे हैं, ऑड प्लस ऑड बराबर क्या होता है, इवेन। ठीक, और एक चीज हम लोग और समझेंगे, इवेन प्लस ऑड, यदि इवेन और ऑड को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, देखिए इवेन में जैसे 4 को ले लिए, ऑड को 5 लिए तो क्या बना, 9, मतलब ऑड बना। क्या बना, ऑड बना। तो ये सभी ऑड संख्या मतलब विषम संख्या है। तो इकलौता अभाज्य सम संख्या कौन होता है, 2। तो देखिए कि 2 के बाद कौन सी संख्या है, उसके बाद अभाज्य संख्या जो बन सकती है, ये देखिए 2 + 69, ये होगा 2 + 81, ये हो जाएगा 2 + 79, ये हो जाएगा आपका 2 + 99। देखिए 69 आपके 3 के टेबल में आ जाएगा, ये तो होगा ही नहीं अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐड करने पर ये देखिए आप लोगों का अभाज्य संख्या, इसको दोनों अभाज्य संख्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन होगा ये 81, जिसमें 2 अभाज्य संख्या है जिसको ऐड करने पर 81 होता है, तो आपका आंसर होगा 81। आइए अब पढ़ते हैं इसमें अभाज्य संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, सहअभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। तो सहअभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या, 2 संख्याओं जिसका HCF 1 हो। वो कोई जरूरी नहीं कि दोनों संख्या आपका अभाज्य संख्या हो, सम और विषम संख्या भी जोड़ा होता है जिसका HCF 1 हो। जैसे 25 और 19, तो 25 आपका क्या है, भाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों किसी एक संख्या से नहीं कट सकते। ये किससे कटेंगे,
एक से ही केवल कटेंगे। ये 16 और 19 सेम टेबल में नहीं आते हैं, सेम संख्या से नहीं कट सकता। 20 और 21 भी सेम संख्या से नहीं कट सकता। आज हम लोग रियल संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में और आभास संख्या के बारे में अध्ययन किए। 1 से 5 तक में बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इस पे आधारित, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और हमारे द्वारा बताया गया जितने भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।